चांदनी क्या ये काफी नहीं। पता है ये नाकाम मोहब्बत जो है ना, इसकी एक बुरी बात ये है कि ये इंसान की याददाश्त को खराब नहीं होने देती। क्या तुम अब भी फरियाल से? पता नहीं, ऑनेस्टली आजकल तो मुझे अपने आप की भी समझ नहीं आ रही होती। इसलिए मैं तुमसे शादी से पहले बार बार यही बात करना चाहता था। क्या बात करना चाह रहे थे? एक तो डैड और और ये कि एक नाकाम आशिक कुछ भी बन सकता है लेकिन एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता। मतलब अगर ऐसा है तो फिर तुमने शादी क्यों की? मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरी इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में आए, लेकिन फिर तुम्हारी मामा से मुलाकात हो गई और सब खराब हो गया। तुमने झूठ बोला था और शादी से इनकार का सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया था, याद है? हाँ, याद है। शायद मैं सच का सामना नहीं कर पा रहा था जैसे तुम सच का सामना नहीं कर पा रही थी। तुम कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थी ना? सच बताना। नहीं। बस हम दोनों इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार रहे हैं। मैं अपनी मामा की वजह से और तुम अपनी फैमिली की वजह से। लेकिन जो हो चुका है उसको बार बार देख के जिंदगी आगे तो नहीं बढ़ सकती ना। एग्जैक्टली। अब we're in this together तो रिश्ता तो निभाना होगा। बाकी सब लोगों ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली, अब हमें भी करनी पड़ेगी। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है? उष्णा। उष्णा। ओके, उष्णा से कहो कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की पोस्ट की जगह अब कोई और लेने वाला है। देखो मैं अच्छा शौहर बन सकूं ना सकूं, लेकिन अच्छा दोस्त जरूर बन सकता हूँ। लेकिन क्या सिर्फ दोस्ती के सहारे पे शादी चल सकती है? सिर्फ नहीं, ऑब्वियसली किसी भी रिलेशनशिप में दोस्ती एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब देखो ना, इतने सारे लोग हैं जो मियाँ बीवी एक दूसरे से बातें छुपाते हैं, दिल में बातें रखते हैं, बुढ़ापे तक जाके कड़वे हो जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि उन्होंने 40-50 साल एक साथ गुजारे। बड़ी ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी। असल में मैं ये चाहता था कि अगर तूफान भी आ रहा हो ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं एक नजर अपनी बीवी को देखूं और सब ठीक लगने लगे। चाहता था मतलब ये चाहत भी खत्म हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। इधर देखो। तूफान थमा। तूफान का तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हारी आंखों में ऐसे ही घूरता रहा तो सुनामी जरूर आ जाएगा। अरे, ये सुनामी शर्माने कब से लगा? हमें तो सीरियस हो जाएगा सलमान। कोशिश पूरी कर रहा हूँ। मिल ही लो ये घड़ी फिर मिले ना मिले। मिल ही लो ये घड़ी फिर मिले ना मिले। तारा रत्ता Thank you.
बहुत पहले कहीं बिजली ईजाद करने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब का ये कोट पढ़ा था कि अगर ज़िंदगी से प्यार करते हो तो वक्त को ज़ाया ना करो, क्योंकि ज़िंदगी को वक्त ही से तो बनाया गया है। लेकिन शायद जवानी चीज़ ही ऐसी है कि इंसान सुनता पढ़ता तो बहुत कुछ है, लेकिन समझने की जहमत नहीं करता, जैसे मैंने नहीं की। और आज जब कैंसर ने मुझे हॉस्पिटल के एक बेड पे लाकर पटका है तो सब समझ आ गया। धीरे धीरे ज़ाया होते हुए वक्त में मैंने कभी अपने हाथों से फिसलती हुई ज़िंदगी देखी ही नहीं, लेकिन असबाब साफ नज़र आ रहे हैं। इसलिए अब जितने भी बचे कुछ लम्हे हाथ में हैं उन्हें यूँ बीमारी की फ़िक्रों में ज़ाया नहीं करना। तो आज आंटी कैंसर की तरफ से आप सबके लिए पहला पैगाम। जब आप आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो एकदम जिंदगी की कद्र महसूस होने लगती है और तमाम लम्हे याद आते हैं जब आपने कभी मायूस होकर खुदा से मौत मांगी थी, लेकिन तब तक पछतावे और खौफ के एहसास के सिवा और कुछ बाकी नहीं रहता। मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगी कि आप अपनी हिम्मत से कैंसर को हरा सकते हैं, क्योंकि सच बात तो यह है कि कैंसर आपसे लड़ता नहीं है, बस आंख में चोली खिलता रहता है। तो आप भी उससे लड़िए मत, खेलिए उसके साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह। यकीन जानिए मजा आएगा आपको। और हाँ, वो लोग भी जो तंदुरुस्त हैं वो लोग ऊपर जाके फ्रैंकलिन का कोट रोज सुबह शाम पढ़ा करें। सोचें, अगर फ्रैंकलिन भी बिजली ईजाद करने की बजाय हमारी तरह रोज अपना काम आगे के दिन पे टालता तो आज दुनिया रात के अंधेरों में इतनी रोशन नहीं होती और दिन में लोग भी जंगलों से लकड़ी तोड़ के किसी कुएं से पानी भर रहे होते। और हाँ, आप लोग भी रात के इस वक्त मेरी बातें सोशल मीडिया पे पढ़कर अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे होते। कद्र कीजिए अपने वक्त की, क्योंकि यही सबसे कीमती चीज़ है। साइनिंग ऑफ, खुदा हाफिज़। Popo is a genius. अचानक उनका ख्याल कहाँ से आ गया? ये पढ़ो। अच्छा, मेरा फ़ोन बंद करवा के अपना फ़ोन यूज़ कर रहे थे। वेरी नाइस। क्या पता ये पोस्ट मुझे बुला रही थी या फिर सईदा पप्पू। Let's go see it. हम दोपहर से बाहर हैं, हमारे फ़ोन्स भी ऑफ हैं। घर पे सारे परेशान हो रहे हैं उनके, नहीं? मेरे लिए उस घर में कोई परेशानी नहीं होता सवाए मम्मा के, और उन्हें मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ। सो इट्स ओके, वी कैन गो। मैं फाइल पूछ लेती हूँ, ठीक है? ओके। डॉक्टर फरीद नंबर 9 में उनकी फाइल डॉक्टर को दो। हाँ मामा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो, क्या हुआ मामा को? मामा ठीक है? रूटीन चेकअप हो रहा है। रात के 11 बजे। डोंट इंटरप्ट आवर वर्क। दिस इज नॉट योर वर्क, दिस इज माय मॉम दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, नॉट सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट। डॉक्टर साहब क्या हुआ मामा को? एक सेकेंड, तुम इससे ऐसे पूछ रहे हो कि ये तुम्हें जो भी बताएगा तुम्हें समझ आ जाएगी? आर यू इवन केपेबल ऑफ हैंडलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ दिस? सलमान, उनको घबराहट हो रही थी तो it's just low BP, nothing else. We're just observing. क्या हुआ? ये डॉक्टर है, इसे बता दो। Nothing, Sania. It's just low BP. We are observing. सलमान, क्या हुआ? ठीक है क्यों शोर मचा रहे हो? मामा, आपको इस टाइम पे यहाँ पे देख के और क्या करूँ मैं? तुम घर जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो जाओ, जाओ। मामा, आपके हाथ फिर से कांप रहे पहले की तरह। आई थिंक हमें कोई सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। इस तरह से नहीं। किससे?
तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम इस वक्त शहर के बेस्ट हॉस्पिटल में खड़े हुए हो? डॉक्टर्स ही हैं, खुदा नहीं है कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। डॉक्टर साद को सारा पाकिस्तान मानता है, और मैं क्यों कोशिश कर रहा हूं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए? यू विल नेवर अंडरस्टैंड। बट डॉक्टर साथ तो ऑन्कोलॉजिस्ट है, अगर सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करना था तो आप। सानिया बेटा बात सुनो, सलमान को घर ले जाओ, हम भी आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, फिर घर पे बात होगी। लेकिन आप ठीक है ना आंटी? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सलमान को तो लेकर जाओ ना प्लीज। सलमान जाओ। सलमान चलो चलो। सलमान, लुक, अने तुम आंटी को लेके बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हारा और अंकल का इस तरह से बहस करना उन्हें सिर्फ परेशान करेगा और कुछ नहीं। प्लीज लेट हर बी स्ट्रेस फ्री। अभी थोड़ी देर में घर आ जाएंगे, वो आराम से बात करें, बेहतर नहीं है? जी मैं उनसे मिल के आता हूँ। इस हॉस्पिटल में मैं डिसाइड करता हूं कि कौन किसका केस देखेगा। लोगों को इस पर मुझसे सवालात करने की इजाजत नहीं है। आई नो अंकल, लेकिन आपको नहीं लगता कि अनटिल अनलेस कोई केस स्पेशलिस्ट की अटेंशन मांगता है, अपने रिसोर्सेज को छोटे छोटे केसेस पे यूज करना इज अ मेयर वेस्टेज? मैं चाहता तो तुम्हारी फूफी का केस किसी रेजिडेंट को दे सकता था, लेकिन नहीं दिया ना। मैंने उनका केस डॉक्टर साद को दिया, ओनली बिकॉज योर फैमिली, और मैं फैमिली पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आप दो कंप्लीटली रेलेवेंट केसेस को कंपेयर कर रहे हैं। बात रेलेवेंस की नहीं, अफोर्डेबिलिटी की है। डॉक्टर साद को अफोर्ड करना हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा ना, तुम फैमिली हो। एनीथिंग फॉर यू। ऐसी बात नहीं है, शायद आपको हमारी फैमिली को लेकर थोड़ी गलतफहमी हो गई है। हम डॉक्टर साद और इस हॉस्पिटल दोनों को बहुत अच्छी तरह से अफोर्ड कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज सेंड अस अ बिल। और अंकल, अगली बार कोई केस लेने से पहले ये बात जरूर डिस्कस कर लीजिएगा कि मरीज के साथ करना क्या चाहते हैं, उसका इलाज या उस पर एहसान। चले? क्या हुआ, भूख लग रही है? नहीं, बस सर में दर्द हो रहा था, दवाई खत्म हो गई थी तो। फिर तो तुम बिल्कुल ठीक वक्त पे आई हो। ये लो। नहीं, ये तुमने अपने लिए बनाई है, इट्स फाइन। हरी, मैंने एक्स्ट्रा पानी रखा है। थैंक यू। सलमान, एक सवाल पूछूं? सच जवाब दोगे? तो कुछ तो सच बता दिया, और क्या पूछना चाहती हो? तुम्हारे घर वाले रिश्ता लेके मेरे घर क्यों आए थे? मतलब अगर अंकल आंटी चाहते तो तुम्हारे कैलिबर की कोई भी मिल जाती। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? सवाल का जवाब सवाल से दे रहे हो।
सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ किसी ने तुमसे कुछ कहा है, तभी तुम्हारे जहन में ऐसी बात आई है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक बहुत कॉन्फिडेंट लड़की हो, किसी के सो कॉल्ड कैलिबर से अपने आप को एसोसिएट नहीं करोगी। अंकल ने कहा है कि हम पप्पू का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने डॉक्टर साद को पप्पू के केस पे लगाया ही सिर्फ मेरी वजह से है, वरना उनकी जो फीस है वो हम भर नहीं पाते। डैड को ना गॉड सिंड्रोम है, अपनी सारी नेकियां एहसान झाड़ झाड़ कर जाया करते हैं। तो क्या वो मुझे बहू बना के इसलिए लाए हैं ताकि सारी जिंदगी मुझ पे एहसान करते रहे? सारी जिंदगी एहसान नहीं, फख्र करें कि अपने बेटों के लिए डॉक्टर बहू लेकर आए। तुम्हें याद है वलीमे वाले दिन चाचू ने एक बात बोली थी कि ये डॉक्टरों का खानदान है। जैसे लोग इंटरफेथ शादियां नहीं करवाते ना, वैसे ही हमारे खानदान में अपने प्रोफेशन को मजहब का एक फिरका बना लिया। और मैं इनके हिसाब से एक निकम्मा निकला जिसको कोई भी इनके सोशल सर्कल में से अपनी होनहार डॉक्टर बेटी का रिश्ता ना देता। लेकिन फिर पप्पो के थ्रू हमारी फैमिली से मुलाकात हुई। एक टिप दूं तुम्हें? डैड ना एक बुली है, और जितना मैंने देखा है, जब तक एक बुली को उसके जैसा कोई उसके गले ना पड़ जाए ना, तब तक उसकी अकड़ नहीं टूटती। एंड आई नो ये ट्रिक्स बताने के बजाय आई शुड बी टेलिंग यू कि सानिया आई एम विद यू, व्हिच आई एम, लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम कहाँ मेरे जैसे डफर के साथ फंस गई हो। तुम तो अपनी स्टोरी की खुद हीरो। खैर, गुड नाइट। ऐसे नजरें झुका कर ना बैठो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चेहरे पे नखरा और आंखों में थोड़ा पैशन, दैट सूट्स यू मोर। सलमान, तुम कमरे में वापस आ जाओ। ओके, दैट्स आउट ऑफ द ब्लू। हमारे रिलेशनशिप में चाहे नाराजगी हो, दोस्ती हो, दुश्मनी हो या फिर मोहब्बत, मैं चाहती हूँ ये सब हमारे बीच में ही रहे। और मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे डर है कि लोग क्या कहेंगे। मुझे जेन्युइनली हमारे रिश्ते की परवाह है। परवाह? और क्या क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? लिसन, बड़ी मुश्किलों से इतनी बड़ी मूव ली है मैंने, और बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हुआ मैं दूसरे रूम में। हाँ, तो जहाँ पे जबरदस्ती एडजस्ट होना पड़े वो जगह ठीक नहीं होती है ना? ओह, अच्छा 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 अच्छा। तो दिल नहीं लग रहा मेरे बगैर, ये बात तो डायरेक्टली भी बोली जा सकती है। तुमने भी तो नहीं बोला। मेरा तो दिल लग गया वहां पे। दिल और दिमाग की बातों पे डॉक्टर से बहस नहीं करते, क्योंकि अगर स्टेथोस्कोप लगा के सुनूंगी ना तो धड़कन की जगह पे एक ही बात सुनाई देगी। और वो क्या? कि ये इंसान झूठ बोल रहा है।
चाय बना दूं? अरे तुम क्यों उठ गई हो? कर लूंगा मैं सब कुछ, तुम जाके अपनी नींद पूरी करो। 28 सालों में कभी ऐसे हुआ है कि आपकी नींद उड़ी हुई हो और मुझे नींद आ जाए? क्या बात है? ज़रा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मेरे हाथों से फिसल रहा है। कभी ठीक जगह पे नहीं खड़ा हो पाया मैं। अब देखो, अपनी बेवा भाभी और बच्चों से लड़ रहा हूं। बेटी की शादी कर दी, मगर उसे खुश नहीं देख पाया। शायद वहां भी जबरदस्ती कर गया। सईदा की इयादत के लिए जाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर वो ना रही तो सब कुछ छिन जाएगा हमसे। बैठे। ये वो मुफ्त की परेशानियां हैं जो आप अपने जहन में पाल रहे हैं। आपको पता है ना कि आपके भाई की बेवा और बच्चे नाह की जंग आपसे लड़ रहे हैं। और सईदा के बारे में आज से नहीं, हमेशा से आप फिक्रमंद रहे हैं। नाज़रीन भाभी और असद ने तो सईदा के बारे में कभी मुड़ के पूछा भी नहीं। और सानिया? शुरू शुरू में मुश्किलें होती हैं। नया खानदान है, एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा ना। आपको याद है सेकेंडरी में जब हमने उसका स्कूल बदला था, रोज रोती हुई आती थी मेरे पास कि मुझे स्कूल नहीं जाना। अब सोचें, अगर उस वक्त हम उसको स्कूल से उठा लेते। उस वक्त हमें मालूम था कि बात सिर्फ 4 साल की है। ये उसकी जिंदगी भर का सवाल है ज़ैनब। अब देखो, फोन तक नहीं करती मुझे, जैसे बहुत बदगुमान हो गई है। आप कुछ देर के लिए उसकी फिक्र करना छोड़ दें। समझदार लड़की है और सलमान भी बहुत अच्छा इंसान है। जहां तक बात असद की है तो रियाज साहब, सुमेरा की शादी का सवाल है। आप दे दें उसको हिस्सा फैक्ट्री में। देखिए, जान छूट जाएगी हमारी इस बात से। इतने पैसों का हम करेंगे भी क्या? सुमेरा भी चली जाएगी, पीछे हमारा क्या खर्चा रह जाएगा? और आपकी जो भाभी है, उसके अंदर जो एक आग भड़क रही है, वो भी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, आज जाता हूं मैं कोर्ट। तुम ऐसा करो कि 1-2 दिन में सानिया पर सलमान को खाने पे बुला लो। उसके बाद तो फिर वो सुमेरा की शादी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हाँ, ठीक है, बुलाती हूँ। क्या 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 हुआ है? तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? नहीं तो बुलाया था मुझे रात को। हाँ, लेकिन बुलाने के बाद घंटे तक वेट करी थी, तुम नहीं आए। तुम ओह, तो मुझे मिस कर रही थी। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, रात को एक फ्रॉड केस रिजॉल्व कर रहा था, फिर तुम्हारी किचन वाली बात याद आ गई।
दिलो दिमाग को जब बात समझ आई तो सोचा वापस आ जाऊं। तुम नीचे क्यों सो रहे थे? वो डेडलिफ्ट लगाते हुए लोअर बैक में पेन आ गया, तब से मुझे नीचे अच्छी नींद आती है। हाँ, लेकिन पहले तो बेड पे सोते थे। वो तो शुरू शुरू में मैं अपनी टेरिटरी मार्क करना चाह रहा था ना, लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये सब देख के परेशान मत होना, मैं फजलू के साथ मिलके सेट कर दूंगा। ओके, मैं परेशान नहीं होंगी। तुम लेट नहीं हो रही? तुम्हें खुशी नहीं हो रही? ये रात जैसे जादू का लम्हा लिए कह रही है उससे दो पल के लिए मिल ही लो ये घड़ी फिर मिले ना मिले मिल ही लो ये घड़ी फिर मिले ना मिले। कॉफी? कल रात आप वापस कब आए? तो मेरी फिक्र कर करके सो गई थी। काफी कॉल्स की थी मैंने। इसकी भी शिकायत कर दी होगी डैडी से। वैसे अब तो तुम हॉस्पिटल रोज आ ही रही हो, अंदाजा हो गया होगा कि डॉक्टर्स कितने बिजी होते हैं। वैसे फायदा तो कुछ नहीं हुआ तुम्हें डैडी को इतना मैनिपुलेट करने का। मम्मी के साथ भी तुम ऑलमोस्ट वही काम कर रही थी। अलबत्ता डैडी ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश जरूर की। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी कल रात। सानिया, सलमान, डैडी उन्हीं के साथ थे। आपकी मुलाकात नहीं हुई। क्या हुआ मम्मी को? खुद जाके पूछ लीजिएगा। डैडी ने अडॉप्शन के बारे में सोचने को कहा है। आई थिंक आपसे इस बारे में बहुत बात करेंगे। बेवकूफ हो मैंने। डैडी ने अडॉप्शन की बात की है। जो इंसान इस बात का सबसे बड़ा मुखालिफ था, अब वो इस बात को रेकमेंड कर रहा है। यू बॉट इट। प्लीज मेरी बात मान लो, उनको तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। का वॉलेट गिर गया था। इसमें वो सब रिसीट्स हैं कैफेज की, रेस्टोरेंट्स की, जिनमें आप बिजी हैं। मुझे एक बात बताएं फैजान, मेरे अलावा आपकी जिंदगी में सिर्फ डॉक्टर अंबर है ना? मुझे बता दे, जस्ट सो आई एम प्रिपेयर्ड। तो सुबह सुबह मुझसे उलझ रही हो तुम। अगर ये रिश्ता आपके लिए इतना बड़ा बोझ है तो मुझे रखा हुआ क्यों है? आई नो तुम ये सारी बातें इसलिए कर रही हो ताकि मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, उससे मैं आके तुम्हें कुछ बोलूं और तुम्हें विक्टिम बनने का मौका मिल जाए। I won't let you win this. सलमान, अब से मैं अगर ये पूछूंगा कि आपको कैसे पता चल जाता कि मैं हूं, तो आप बोलेंगे ज्यादा शाहरुख खान ना बनो। कैसी तबीयत है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें देख लिया ना तो और भी ठीक हो गई। क्यों? भाई को तो नहीं देख लेता? क्योंकि उनको देखने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता। अब बाकी बताएं, आप ठीक हैं? अब इतनी कीमती नहीं हूं मैं कि उसके लिए तुम्हारी जान की कसम खा लूं। और अगर माँ की बात पे एतबार नहीं है ना तो फिर पूछने की जहमत मत करो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपको क्यों देख रहे थे? क्योंकि मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ। बाकी के सारे डॉक्टर्स तो मालकिन समझ के ना डर डर के डील करते हैं।
अपने डैड को तो तुम जानते हो, सारा हॉस्पिटल कितना डरता है उनसे। जी जानता हूँ, तभी बात मेरे सर की कसम तक आई। मामा, मैं खतरनाक वो नहीं होता जो हर वक्त लोगों पे अपना रोब जमाता फिरे। अगर आपको किसी भी वजह से कुछ भी हुआ ना, तो डैड का पूरा हॉस्पिटल जला देना है, मैंने खुदा की कसम। वाह, शाहरुख तो खैर नहीं, लेकिन सुल्तान राय बिल्कुल लग रहे हो तुम। अच्छा ज्यादा बातें ना करो, मुझे पानी पिलाओ, मेरा गला खुश्क हो रहा है। मैं भाभी ये चाय में ले जाऊं? हाँ हाँ जल्दी लीजिए। ये मैं कर देती हूँ, आपको हॉस्पिटल पे जाना है? नहीं नहीं, मुझे आदत है, कर लूंगी मैं। It's okay. Don't do that, don't do that. डैडी को अपनी ऑमलेट में प्याज नहीं पसंद। यहाँ हर कोई अपने अपने तरीके से ऑमलेट खाता है, ये वाली मैं खा लूंगी। आप मुझे सिखाएंगी? क्या? ऑमलेट बनाना? नहीं, खाना बनाना। एक्चुअली रात को हॉस्पिटल में आंटी ने मुझे कहा था कि घर की चीज़ों का ख्याल रखूं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको भी हॉस्पिटल जाना होता है, मेरा हाल तो देख ही लिए, मुझे कुछ नहीं आता। और यूट्यूब वीडियो से कुछ समझ नहीं आता, इट्स ऑल वेरी कंफ्यूजिंग। इस सब में मत पड़ो सानिया, ये दलदल है। Don't get into this. क्या मतलब? ये किचन नहीं है, ये इस घर की औरतों को औकात में रखने का एक तरीका है, और हमें इसमें झोंकने के लिए रिवायत की माला हमारे गले में टांग दी जाती है। इसके बाद तुम घर से निकल के चाहे कुछ भी बड़ा अचीव कर लो, लेकिन इस घर में तुम्हारी वक़्त गोल रोटी, गोल पराठा और खाने में सही मसाले से ही की जाएगी। जब आपको सब पता है तो आपने कभी एतराज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि जब शादी हो रही होती है तो हमारी माँ एक ही बात हमारे जहनों में फोर्स करती है ना, शादी के बाद ससुर से लेके देवर तक सबको बस प्लीज करना है। और मेरे ऊपर तो बहुत प्रेशर था कि इतने बड़े घर में शादी हो रही है, इतने पैसे वाले लोग हैं और तुम्हारी कोई नंद नहीं है। तो मैं क्या करूं? आंटी ने मुझे पहले भी यही कहा था। अगर मम्मी डैडी का कहना मानती रहोगी ना, तो मेरी तरह गायनेकोलॉजिस्ट बन के मम्मी का एस्थेटिक क्लिनिक चला रही होगी। आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं? हाँ, क्योंकि एंड में तो सबको डॉक्टर बहू चाहिए होती है ना, वो तो मैं हूँ। एनीवे, मैं लंच तक वापस आ जाऊंगी, देन आई विल हैंडल दिस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मीना बाजी ने भी साथ जाना है, हम इंतजार करेंगे। ठीक है सर। ये लीजिए, कल रात तक की सईदा पुप्पो की आउटस्टैंडिंग बिल की पेमेंट मैंने खुद ही हॉस्पिटल से अपडेट ले लिया था। What nonsense is this? आइंदा के बाद से सानिया को अपने एहसान जताने से पहले एक बार मुझे बता दीजिएगा। इतना तो मैं उसका शौहर होने के नाते हक रखता ही हूँ कि आपके एहसान खरीदूं, लेकिन ऐसी नौबत आएगी नहीं। What crap? तुम ही औरतों की बातों को इतना सीरियस क्यों लेते हो? Go get a life. सानिया बीवी है मेरी, और दूसरी इंपॉर्टेंट औरत मेरी माँ है, इसलिए एहतियात से काम लीजिएगा। क्या ख्याल है, ये इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी कैसे हो सकती है? समझ नहीं आ रही सलमान, कोई ह्यूमर एरर लग रहा है। किससे बना के दी है ये शीट? मैंने बनाया।
क्या इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो? तुम यही सोच रहे होगे ना, जस्ट बिकॉज मैं मालिक हूँ तो एक छोटी मोटी माइनर डिटेल्स पे कहाँ फोकस करूंगा? ऐसी बात नहीं है सलमान, ये मेरी तीसरी जॉब है और मैं जानता हूँ कि सेठ कभी भी किसी भी चीज़ में घुस सकते हैं। खैर ये शीट ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें ठीक करके देता हूँ। ठीक है, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। इतना बड़ा डिफरेंस है, कोई ग्लिच ही होगा। ग्लिच तो है, डेफिनेटली ग्लिच है, और इस ग्लिच को दूर करने की जरूरत है। हो गया ग्लिच दूर? अंधों की तरह तुझ पे भरोसा किया, जो पेपर बोला मैंने साइन किया, तेरे भाई को पढ़ने के लिए भेजा, तेरी बहन की सिर्फ शादी नहीं करवाई मैंने, उसके बच्चों की फीस तक भरी, तूने मेरे साथ ही हरकत की। हाँ तो कर दिया ना एहसान, और एहसान वाली क्या बात है, मैंने भी इस बिजनेस के लिए जूते घिस दिए हैं। तुम मुझ पे शक कर रहे सलमान? ठीक है, नहीं करता शक, तू साबित कर दे कि ये गबन तूने नहीं किया। साबित इल्जाम को किया जाता है, और मैं किसी इल्जाम को साबित करके अपने सर नहीं ले सकता। रिजाइन भेज दूंगा। FIR करवा दी है मैंने, समझ आ रही है? अपने पैसों को इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं मैं। जा, तुझे एक दिन दिया है मैंने, अपने फैमिली वालों के साथ जाके टाइम स्पेंड कर ले, कि कल वो लोग ये ना बोले कि दोस्त होने के बावजूद टाइम नहीं दिया इसने। भागने की कोशिश मत करना। वकास का फोन, हार्ड ड्राइव, लैपटॉप, जिस हालत में उसी हालत में ले लो इसी वक्त, और FIA में मेरी जमील भाई से बात करवाओ। ओके। डॉक्टर अंबर मेरे ऑफिस में आइए। आप पूरे 2 घंटे लेट है अपने टाइम से। या आई नो। जिन लोगों में इतना दम नहीं होता वो अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए इसी तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल है डॉक्टर अंबर, कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है। अटेंशन की बात तो आप कर रही हैं, आपको तो आपके घर में भी तवज्जो नहीं मिलती, इसीलिए आप हर वक्त फैजान के पीछे यहाँ हॉस्पिटल चली आती हैं। आपको क्या लगता है कि 24 घंटे अपना चेहरा उसके सामने मौजूद रख कर आप उसको काबू कर लेंगी? It's not a great strategy. क्या चाहिए आपको? फैजान, आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि किसी का घर तोड़ रही है? नहीं, फैजान नहीं चाहिए मुझे। फैजान तो ऑलरेडी मेरे पास है। टूटी हुई चीज को तो जोड़ने की आप कोशिश कर रही हैं, और जितना भी जोड़ ले दरार तो हमेशा रहेगा। अमूमन लोग ऐसी टेंशन्स को बच्चों के जरिए रिजॉल्व करते हैं, पर आपके तो बच्चे भी नहीं हैं। Don't be so clingy. Let him breathe. Da-da-da.